एक समस्या जो हमारे सामने गुजरी है, इस गांव के बगल से तमसा नदी गुजरती है और गांव के लोगों को शहर जाने के लिए इस नाव का सहारा लेना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवार हो या पैदल सवार हो, साइकिल सवार हो, उधर से मंदिर के किनारे से रास्ता इधर आएंगे और उस नाव पे बैठेंगे। ये दो लोग बेचारे दिन भर 24 घंटे सर्विस देते हैं। सोचिए अगर किसी को रात में जाना होगा तो क्या होगा। इतना वीरान एरिया है, इतना पिछड़ा इलाका है कि यहाँ पे रोड भी नहीं है। कच्चे रोड आपको मिलेंगे जो 50 साल पहले मिला करते थे। इस नाव पे बैठे जो व्यक्ति हैं, इस नाव पे अपनी लोगों की बाइक चढ़ाते हैं और इसी तरह 5 मिनट के अंतराल पर इस तरफ लाकर छोड़ देते हैं। हमारी भी बाइक इन्हीं के नाव पर चढ़कर आई है और पीछे भी दिखाइए बाइक वहाँ खड़ी है। और तमाम लोग हमसे पहले भी आए और गए और हम भी गए। हम भी इसी नाव से क्रॉस हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर पुल क्यों नहीं है। बहुत खुशी हुई कि आप आए और यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ आज हमारे देश को आज़ादी मिली हुई कितने साल हो गए और आज भी यहाँ का जो समाज है, जनमानस जो है, आज भी इस तरीके से नाव में अपनी बाइक को रख करके और अपने दिनचर्या की सामग्रियों को रख करके इधर से उधर आर पार अपना आवागमन करता है। जी जी देखिए, 2-3 लोग वहाँ पे चाचा लोग बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये पत्रकार बंधु क्या कर रहे हैं, क्या इनसे हमारी समस्या हल होगी। हम इस खबर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे हाथ में होता तो शायद हम ये काम करवा देते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में जो है, हमारी जिम्मेदारी है खबरें दिखाना। हम वो दिखा रहे हैं। जब से गांव बसा तब से लोगों का यही रास्ता है। जी 4-5 गांव का मामला है। ये गांव में जैसे कि हमारे देश का भविष्य भी पल रहा है, हमारे देश के कई ऐसे युवा हैं जो आने वाले समय में देश की रक्षा के लिए जाएंगे। तो जब उन्हें सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाएगी सही टाइम पर और सही अच्छे विद्यालयों में, अब यहाँ से शहर करीब 8-10 किलोमीटर पड़ जाता है। जी 8 किलोमीटर। और अगर ये लोग घूम करके जाएंगे तो इनको वही शहर जो है करीब 20 के अब पड़ जाएगा, 20 से अच्छा, 30 पड़ जाएगा। उधर से तो घूम के जाएंगे हाँ, तो। अब बताइए जो यहाँ का युवा जो पढ़ना चाहेगा, जो लड़कियां यहाँ की पढ़ने चाहेंगी, उनको जाने में कितनी दिक्कत होगी, उनके परिवार के लोग ही नहीं जाने देंगे। तो ये सारी समस्याएं झेल रहे हैं। अगर यही कहीं अपने देश से कहीं अदर कंट्री में रहा होता, तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि अदर कंट्री में शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता है। अगर एक भी बच्चा वहाँ का पढ़ने योग्य है और पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए सारे रास्ते सुलभ होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है। सबसे बड़ा सवाल है, जितनी चौड़ी ये नदी है, मैंने देखा है दिल्ली में इतने ही चौड़े चौड़े नाले हैं और उन नालों के ऊपर मात्र 1-1 किलोमीटर की दूरी पर तमाम पुल बने हैं शहरों में। कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में पूरे शहर में जब जितने दूर डिस्टेंस में नाला गुजरेगा, 1-1 किलोमीटर पे पुल बने हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं कि जिस गांव के लोग आखिर ये रास्ता बना लिए हैं, तो समझने वाली बात है कि यही रास्ता होगा उनके लिए शॉर्टकट। तो क्या यहाँ पर पुल नहीं बनाया जा सकता है। हमारे साथ नाव चलाने वाले हैं, आइए उनसे बात करके इस जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या नाम है सर। लाल मुनि। है? लाल मुनि साहनी। कितनी उम्र है। 50 साल। 50 साल है। ये काम कब से कर रहे हैं। बहुत बाप दादे का होता है। आप जब से होश संभाले यही काम कर रहे हैं। नहीं, पहले तो हम काम दूसरा करते थे, बनारसी साड़ी बीनते थे अच्छा, कहाँ पे। अपने घर ही पे। यही मुबारकपुर एरिया में। कौन सा गांव है आपका। यूरोप। यही के रहने वाले हैं। बड़ी बात, अच्छी बात है। ये कब से पेशा कर रहे हैं। देखो धंधा साड़ी वाला बंद हो गया, तब से यही सब चल रहा है। गारा माटी चल रहा है। जब एक एक हफ्ता का भाजा चलता है। अच्छा, यहाँ पे कोई और भी आता है क्या। हाँ, एक हफ्ता दूसरा आदमी खेता है। कौन, आपका भाई बंधु है कि कोई और है। नहीं, वो गांव में का है। अच्छा, आप ही की बिरादरी है कि दूसरी। हाँ हाँ, अपना बिरादर है। तो टोटल कितने लोग हैं। 2 आदमी। 2 आदमियों की पारी बंधी है। एक हफ्ते आप नाव चलाइए, आप अपनी जीविका चलाइए। एक हफ्ते हम भी चलाएंगे, हमारे भी परिवार है, हमारी भी जीविका है। एक तरह से रोजगार का ये सृजन हुआ है, लेकिन इसके पीछे कितनी तपस्या है, कितनी संघर्ष है। कितने बजे आप आ जाते हैं। 6 बजे से लेकर 8-9 बजे रात तक रहते हैं। अच्छा, मैं इधर आ जाऊँ। आ जा। अच्छा, सुबह के 6 बजे। हम्म। सुबह 6 बजे आ जाते हैं और रात में कितने जाते हैं। 8-9 बज जाता है। अच्छा, जब तक आदमी आते हैं जाते 6 से रहते हैं। 6, 6 बजे से 6 बजे 12 घंटा हो गया और 15 घंटा की ड्यूटी करते हैं। खाना पीना बीच में खा लेते होंगे मंगा कर, या घर से ही। घर से खाना आता है। घर से खाना आता है। अब दिन भर यहीं पड़े रहते हैं। तो कितने लोग दिन भर आते हैं।
बहुत लोग आते जाते हैं। अच्छा, हम्म, तो साइकिल का कितना चार्ज लेते हैं? साइकिल दिखाइए। 5 रुपया। 5 रुपया, तो चक्कर तो उतना ही लग रहा है आपको, मेहनत उतना ही लग रही है। 10 रुपया लीजिए इनसे, देखो गुटखा भी खा रहे हैं अरे सर, तो हम लोग तो 6 महीने पर साली भी देते हैं। आप। अच्छा, क्या देते हैं 6 महीने पे इन लोगों को? मदद करते हैं? हाँ, गेहूं गेहूं देते हैं 14-15 किलो, फिर धान भी देते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। आपका क्या नाम पड़ेगा? मनीराम। इसी गांव के रहने हाँ, पीरोजपुर के? पीरोपुर के रहने वाले हैं। कब से इस तरह आ रहे हैं जा रहे हैं? हम तो कभी कभार आते हैं, हम तो मुबारकपुर अपना काम करते हैं जो है। अच्छा, कभी कल कभी, आते हैं? हाँ, कभी कल आते तो हैं। ये स्थिति ऐसे ही बनी है? हाँ यार, सर, तो पुल बनना था यहाँ जो है, हाँ, उस सामने, वो लकड़ी के जहाँ पुल है? उसके पहले अच्छा, वो उठा कर लेकर चले गए, वो क्या नाम है, कोल वाले, उधर भीतर ही लेकर चले गए। यहाँ बनने नहीं दे रहे वहाँ हैं। बन गया? बन रहा है, काम शुरू हो चालू। गया है? बोरिंग वोरिंग हो रही थी सब उस अच्छा, समय। वहाँ पे फिर उधर वहाँ दलदल था, हाँ। बस दलदल के वजह से काम ठप हो गया उधर। देखिए, गांव में राजनीति भी होती है। अगर कोई विकास का कार्य होता है इस यहाँ के लिए, तो वो लोग सोर्स पानी लगाकर कहीं और चले जाते हैं, किसी और दिशा में ले ये तो जाते पुल हैं। आया था, मंत्री लेकर चले गए, अच्छा। करेली मंत्री। हाँ। वो अपने स्कूल के वहाँ निवी बनवा दिए। हाँ। आज इधर वाला जो है उधर लेकर चले गए, तो क्या मतलब है जब है इधर रहने के लिए। तो एक ही क्यों आता है? आखिर जितनी जरूरत है उतना क्यों नहीं अब आता है? बताइए, 5 किलोमीटर में पुल बनाना था, हम्म। तो 5 किलोमीटर यहाँ आने पर होता था। भाई यहाँ नहीं लोग बना रहे हैं, यहाँ सर्वे वर्वे कुल हो चुका था, अच्छा, सर्वे हुआ है? सर्वे हो चुका था। हमारा कहना है कि 1-1 किलोमीटर पे पुल होना चाहिए। शहरों में जो नाले बने होते हैं वो 1-1 किलोमीटर के दायरे में पुल बने होते हैं, लेकिन ये गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, क्या लोगों की इसी तरह छोड़ दिया जाए संघर्ष करने के लिए? आने जाने के लिए हम लोग को इतना परेशानी होती है आजमगढ़। अच्छा। कभी कभार काम पर जाते हैं, सब ढलैया वलैया गर्रा माटी काम करते हैं, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बाढ़ आए। अच्छा, रात में कभी ऐसा भी हुआ है कि जब आप घर चले गए हो, कोई आया हो, इमरजेंसी कॉल किया, फोन किया, अरे भैया चलिए मुझे जाना है, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, बहुत क्या बार आवल जाला होते हैं कारण। कि हाँ, तो ये नाव इसमें बांध के जाते हैं? कभी चोरी का डर तो हुआ नहीं, नहीं होगा? का नैया के तो कहाँ रख ले ले जाएगा, किधर ले जाएगा? हैं? हाँ, बहुत का खोल कर बाबा देगा तो खुद दूर चले जाएगी। अच्छा, ये 1 हफ्ते का जो रूटीन है, 1 हफ्ते कोई और चलाएगा आपका है, 1 हफ्ते आप चलाएंगे, तो कितना आपका दिहाड़ी बन जाता है रोज का? अरे वही 200, 250, 300 तक पहुँचता है। क्या 50 लोग जाएंगे तो 500 होगा? 3 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है, पीरपुर से मंझरिया नाव से। हैं? सुबह को जाते हैं तो शाम को लौटते हैं वहां से, दिन डूबे के बाद। तो पहले जब से गांव बसा तब से यही हाल है? हाँ, तब से यही तब हाल से है। नाव पे 5 गाँव को रुपए, कोई ताकता नहीं भी है। 5 रुपए 10 रुपए रोज देके वो तो चलो एक सुविधा है, पार हो जा रहा है। अगर ये भी नहीं होता तो कैसे जाते हैं? मजबूरन है। बहुत मजबूरी है। तैर के जाते हैं। तैर के? आपको तैरने आता है और सबको नहीं मुझे आता है? नहीं आता, मैं तो नदी के किनारे नहीं आता। आपको तैरने आता है? जी, अगर साइकिल लेके कैसे तैरेंगे? साइकिल तो नहीं लेकर तैर पाएंगे भाई। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कीजिए, हम तो ये वीडियो टैग कर देंगे आगे तक संबंधित अधिकारी और जिम्मेदार नेताओं तक। लेकिन देश की स्थिति, देश की बदहाली आप देखते रहिए, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की धरती पे आजमगढ़ जिला है, और उस जिले में एक मुबारकपुर विधानसभा है, मुबारकपुर थाना क्षेत्र भी है। यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। लेकिन जब हम इस गांव की तस्वीर देखें तो मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए हमें थोड़ा अजीब लगा, तो हमने ये वीडियो आप तक पहुँचाया। आप वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।